तो हम पार्ट 2 करने लगे हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले आपने रोड्स वर्सेस कॉन्स देखना है। ठीक है, तो बस कॉन्स के लिए पहले आप याद रख लें कि सेंटर में होते हैं। ठीक है, और ये फ्यू इन नंबर होते हैं। ठीक है, और ये होते हैं कलर विजन के लिए और डे विजन के लिए होते हैं। ठीक है, तो कॉन्स होते हैं वो थोड़े से होते हैं, सेंटर में पाए जाते हैं, कलर विजन के लिए होते हैं, और क्योंकि कलर विजन के लिए होते हैं तो हाई रेजोल्यूशन भी होगी, डे विजन भी होंगे। ठीक है, और जो रोड्स हैं इसके अपोजिट हैं, बहुत सारे होते हैं। फाउंड इन पेरीफ्री ब्लैक विजन के लिए होते हैं, ये नाइट विजन और लो रेजोल्यूशन होता है। मसल फाइबर्स के लिए आपने ये बात याद रखना है, ये यहाँ पर दरमियान होते हैं, इसको इंट्राफ्यूजल फाइबर्स कहते हैं, ये हमेशा गैमा होते हैं, और जो एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर्स होते हैं ये अल्फा मोटर न्यूरॉन्स होते हैं। ठीक है, तो जो एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर्स होते हैं वो अल्फा होते हैं, और जो इंट्रा होते हैं वो गैमा होते हैं। ठीक है, फिर आपने याद रखना है मसल स्पिंडल जो कि रिसेप्टर होता है, सेंसरी इन्फॉर्मेशन कैरी करता है। अबाउट मसल लेंथ इज रिसीव्ड बाय ग्रुप 1A फाइबर्स एंड ग्रुप 2 डिफरेंट फाइबर्स। ठीक है, अब इसके पास इंटरफ्यूजल फाइबर्स दो तरह के होते हैं, एक होता है 1A जिसको हम कहते हैं बैग, और जो 2 वाला है उसमें कहते हैं चेन। तो हमारे पास जो है ना वो 1A डिटेक्ट करता है डायनामिक चेंजेस विच इज़ फॉर वेलोसिटी, और 2 जो है वो स्टैटिक चेंजिंग के लिए होता है। ठीक है, अब हमारे पास जो है sensory information about muscle length is received by group 1A which is for velocity and group 2 static afferent fibers. ठीक है, और when a muscle is stretched lengthened the muscle spindle is also stretched stimulating group 1A fibers and group 2 afferent fibers. ठीक है, 1A और 2 ने हमेशा ही जब जैसे ही मसल स्ट्रेच होता है इन दोनों ने स्टिमुलेट होना होता है या फिर स्ट्रेच होना होता है। ठीक है, जैसे ही दोनों स्टिमुलेट होते हैं और ग्रुप 1A एफरेंट स्टिमुलेट्स अल्फा मोटर न्यूरॉन्स, 1A जैसे स्टिमुलेट होगा तो आगे से अल्फा मोटर न्यूरॉन्स के साथ जाके साइनैप करता है, और हमारे पास जो है वो रिजल्ट इन स्टिमुलेशन एंड कॉज कंट्रैक्शन एंड शॉर्टनिंग ऑफ द मसल। तो मसल जो है वो शॉर्ट हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, और उसने कहा था ओरिजिनल स्ट्रेच इज अपोज्ड एंड द मसल लेंथ इज मेंटेन। ठीक है, और हमारे पास जो है वो पहले शॉर्टनिंग ऑफ द मसल होगा, फिर हमारे पास जो है ना ओरिजिनल स्ट्रेच अपोज होगा और मसल अपने ओरिजिनल लेंथ में वापस आ जाता है। ठीक है, अब हमारे पास जो है रिफ्लेक्सेस हैं, एक होता है हमारे पास, आप ये पहले कंपैरिजन वाला टेबल देखें। ठीक है, एक होता है हमारे पास स्ट्रेच रिफ्लेक्स, एक होता है इनवर्स स्ट्रेच रिफ्लेक्स। ठीक है, अब इसमें हमने देखना है रिसेप्टर कौन सा इन्वॉल्व होता है, फाइबर की टाइप कौन सी है, और रिस्पॉन्स किस तरह का आता है, टाइप है कि पोली है कि सिनेप्टिक है, मोनोसिनेप्टिक है, पर्पस या एग्जांपल क्या है। ठीक है, स्ट्रेच रिफ्लेक्स की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है वो है नी रिफ्लेक्स। ठीक है, और स्ट्रेच रिफ्लेक्स का मतलब होता है कि जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करे तो उसने ओवर स्ट्रेच से प्रिवेंट करना होता है, ये मोनोसिनेप्टिक होता है। और हमारे पास जो है वो फाइबर्स इन्वॉल्व होते हैं वो टाइप 1A होते हैं, रिसेप्टर होता है मसल स्पिंडल और मसल कॉन्ट्रैक्शन को ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करवाता है सबसे पहले। ठीक है, जबकि जो इनवर्स स्ट्रेच रिफ्लेक्स होता है इसके लिए रिसेप्टर होता है गोल्जी टेंडन, फाइबर्स होते हैं 1B मसल को रिलैक्स करवाता है, पॉलीसिनेप्टिक डायरेक्ट सिनेप्टिक होता है ओवर कॉन्ट्रैक्शन को प्रिवेंट करता है, और वेट लिफ्टिंग जो है वो इसकी एग्जाम्पल है। ठीक है, या फिर ओवर स्ट्रेच होती है आई थिंक। ठीक है, अब जो स्ट्रेच रिफ्लेक्स आगे वही वाली बात है, ये मोनोसिनेप्टिक होता है, उन्होंने टेबल में भी देख लिया। नीचर के लिए होती इसकी एग्जांपल है 1A फाइबर्स, जो हमने देखा कि 1 फाइबर्स साइनैप करते हैं ऑन द अल्फा मोटर न्यूरॉन कॉज मसल कंट्रैक्शन द मसल स्ट्रेच्ड एंड शॉर्टन द मसल रिजल्ट इन द ओरिजिनल लेंथ एंड द एंटागोनिस्ट मसल इज इनहिबिटेड। क्योंकि जो इनवर्स स्ट्रेच होती है ये गोल्जी टेंडन इसमें होता है, हमने ये पढ़ लिया था, और 1B फाइबर्स होते हैं इसमें स्टिमुलेट द इनहिबिटरी इंटरन्यूरॉन्स, तो इनहिबिट करके अल्फा इंटरन्यूरॉन को, और दस कॉज रिलैक्सेशन ऑफ द मसल एंड ऑल्सो एक्टिव, और ये एक्टिवेट करता है एंटागोनिस्ट मसल को ताकि ये जो है ना वो एक्टिवेट करके एंटागोनिस्ट मसल को। ठीक है, और ये हमारे पास जो है इनवर्स स्ट्रेच है। ठीक है, ये इनवर्स मायोटेटिक रिफ्लेक्स है। ठीक है, अब विथड्रॉल रिफ्लेक्स आता है तीसरे नंबर पे जो कि फ्लेक्सर होता है, मल्टीसिनेप्टिक है, पॉलीसिनेप्टिक है, रिजल्ट इन फ्लेक्शन ऑफ द इप्सिलेटरल साइड एंड इप्सिल सेम साइड के ऊपर फ्लेक्शन होती है और कॉन्ट्रालेटरल साइड के ऊपर एक्सटेंशन होती है। ठीक है, इसमें फाइबर्स इन्वॉल्व होते हैं 2, 3 और 4। ठीक है, अभी हमारे पास एक टेबल और है टाइप एर्लैंगर ग्रेसर क्लासिफिकेशन, इसमें डायमीटर देखना है, माइग्रेन, कंडक्शन, लॉसी और एसोसिएटेड सेंसरी रिसेप्टर्स। ठीक है, एर्लैंगर ग्रेसर क्लासिफिकेशन फाइबर्स के लिए होते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास जो है वो है 1A और 1B। ठीक है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ये दोनों A अल्फ़ा होते हैं, माइलिनेटेड होते हैं, स्पीड जो है ये इनकी 80 to 120 होती है, और 13 to 20 आई थिंक इसका डायमीटर होता है। ठीक है, और ये पहला मसल स्पिंडल के लिए है, दूसरा गोल्जी टेंडन के लिए। ठीक है, जो 2 वाले हैं वो है हमारे पास सेंसरी रिसेप्टर, सेकेंडरी रिसेप्टर्स ऑफ द मसल स्पिंडल पे ही होते हैं, और ऑल क्यूटेनियस मैकेनिकल रिसेप्टर्स, ये भी माइलिनेटेड होता है, और ये होता है A बीटा। 2 वाले से
ए बीटा याद रखना है आपने, ठीक है। 3 वाला ए डेल्टा होता है, 4th वाला होता है सी, और यहाँ पे आते आते माइलिन शीट जो है वो ख़त्म हो जाती है, यहाँ पे थिन होती है, ठीक है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि फ्री नर्व एंडिंग्स ऑफ टच एंड प्रेशर के लिए, या फिर नियो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट रिसेप्टर्स के लिए, जो कि पेन और टेम्परेचर के लिए होती है, ठीक है। और हमारे पास जो है या फिर कोल्ड थर्मोसेप्टर्स के लिए आएगा टाइप 3, और टाइप 4 आएगा हमारे पास पेलियोस्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट वार्मथ रिसेप्टर्स, ठीक है। और ये मैरिनेटेड नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको थोड़ा सा नियो और पेलियोस्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट के बारे में भी बताती हूँ, ठीक है। बस याद रखना है 4th वाला सी है, वार्म रिसेप्टर के लिए होता है, 3 वाला जो है वो कोल्ड कीमो रिसेप्टर्स होता है, और नियोस्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट होता है, और टच और प्रेशर के लिए होते हैं। 2 वाला मैकेनो रिसेप्टर्स है, और 1B वाला गोल्जी टेंडन ऑर्गन है, और ये मसल स्पिंडल है, ठीक है। इससे MCQs आते हैं।